हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 5 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक्चुअली आज का जो क्लास था वो हमारे तुलसी गोविंद प्रभु जी के लिए, लेकिन प्रभु जी किसी कारण बस उसका स्कूटर ही स्टार्ट नहीं हो रहा है, घर से नहीं आ पा रहे, तो इसीलिए मुझे बोले कि अगर आप वहाँ पर है तो थोड़ा बैठ जाइए। तो इसीलिए जितने सारे भक्तगण जो आप लोग ऑनलाइन से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ तुलसी गोविंद प्रभु मैं आज का क्लास दे रहा हूँ। तो चलिए श्लोक हम लोग करते हैं। आप लोग, हाँ आप लोगों की इच्छा जगन्नाथ प्रभु क्लास दे। तो चलिए श्लोक इस प्रकार है। पुलोकद्भिन्न सर्वांगो मुंच मेलदृशासु च पूर्णार्थो तस्तेन स्नेह प्रसंपुता। गोविंद आ गए। चलिए ठीक। तो विदुर ने देखा अगर कुछ नोट्स लाए हैं तो मुझे प्रदान कीजिए। तो वही चीज हम दोहराएंगे। चलिए, तो हमारे तुलसी गोविंद प्रभु जी बहुत ही करुणाशील है। प्रभु जी का गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, जैसे ही हम लोग भागवतम का मंगलाचरण शुरू किए प्रभु जी का गाड़ी स्टार्ट हो गया और प्रभु जी अभी हमारे यहाँ पर आए। तो श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है कि विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वो अपनी आंखों से बिछो के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति व्यापक प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। तो ये जो स्थिति है उद्धव का, यही स्थिति हम सब जीवों के अंदर जब तक नहीं होता हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से क्वालिफाइड हम लोग नहीं बनते भगवत धाम जाने के, इस जगत में रहते हुए अगर क्वालिफाइड नहीं होते तो डायरेक्टली वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। क्योंकि भगवत धाम ऐसा जगत है वो पूर्ण रूप से एवरीथिंग इज परफेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए दुनिया में बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल है, सेंटर है, छोटे छोटे नामहट्ट है, भक्ति सेंटर है। वहाँ पे चाहे तो आप तुलसी आरती गा सकते हैं, आरती भी गा सकते हैं, गुरु पूजा भी गा सकते हैं, लेकिन अगर इस्कॉन मायापुर टेम्पल में गाना है
समझ पाते। वैष्णव का क्रियाकलाप, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ही ना बुझो। एक वैष्णव का जो क्रियाकलाप है, उनका जो एक्टिविटीज है, वो कितने महान है या कितना विनम्र है, वो हर कोई नहीं समझ सकता। वैष्णवेर चिंतनारे देवेर सकती, देवताओं का भी वो मतलब क्षमता नहीं है कि एक वैष्णव को पहचान सके। तो विदुर, उनके अंदर भक्ति है, इसीलिए वो उद्धव को समझ पाए, भगवत प्रेम की सिद्धावस्था को समझ पाए। जैसे हम लोग और एक लीला जानते हैं, जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जगन्नाथ को देख के पूरी तरह से गदगद हो गए या नीचे जमीन पे गिर गए, तो बाकी पंडा लोग क्या सोचा, ये पागल है, इनको डंडा मार के बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य आया, तब बोले कि रुको 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 रुको, ये तो अष्टसात्विक विकार है, ये भाव, ये महाभाव एकमात्र राधा रानी के शरीर में प्रकट होते हैं और वही महाभाव इनके अंदर है। तो ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर ले गया। तो वैष्णव चिंते न रे देवेर स्वकित, कि हर कोई वैष्णव को नहीं समझ सकता। तो विदुर जैसे महात्मा उद्धव को समझ पाए। तो ऐसे भावमय शारीरिक परिवर्तन आध्यात्मिक स्तर पर प्रकट होते हैं और ये अभ्यास द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम अभिव्यक्तियों नहीं होते। हम लोग नकल करना चाहते हैं, अच्छा प्रभु जी इतना दिन से 50 साल से इस्कॉन में हैं, उनके अंदर भाव है, जब क्लास देते तो उनकी आंखों से नयन झर आंसू बहते हैं भगवान के विरह में। रूप गोस्वामी जब कुछ लिखते थे, तो जब भगवान की विरह लीला लिखते थे, तो पूरा पेड़ पौधों का जो पत्ता था वो झड़ जाते थे, सूख जाते थे पत्ता। और जब भगवान राधा कृष्ण की लीला को लिखते थे, दोनों का मिलन, तो पेड़ पौधा पूरा हरा भरा हो जाता था। तो उन लोगों का लेवल देखिए, रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का लेवल कैसा था। तो अगर हम नकल करना चाह रहे, वो भी वृंदावन में है, मैं भी वृंदावन में एक फ्लैट खरीद के रहूं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो लोग भी मायापुर में हैं, मायापुर में थे, मैं भी मायापुर में हूँ, मेरे अंदर वो भाव नहीं है, मैं भी भाव उत्पन्न करूंगा, रोज मंगल आरती आऊंगा। ये अभ्यास श्रील प्रभुपाद यहाँ बोले कि अभ्यास द्वारा कृत्रिम साधना से नहीं होगा। साधन सिद्धि, हाँ, दो प्रकार का प्रेम होता है, एक होता रागानुगा, एक होता रागात्मिका। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी मेंशन करते हैं। रागात्मिका का अर्थ होता है कि उनका जो जीवन है, वो जो इस जगत में आए पहले से ही कृष्ण के चरणों में अटैच है। और रागानुगा का अर्थ होता है, राग मतलब आसक्ति, अनुग मतलब फॉलो करना। तो रागानुगा मतलब जो राधा रानी है या गोपियां हैं, उनके चरणों में उनका जो पदांक अनुसरण करना, उसको कहा जाता है रागानुगा। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, तो हम लोग जिस स्टेज में हैं साधन भक्ति में हैं। तो साधन भक्ति करते करते भाव भक्ति, एक दिन हम लोग रागानुगा को फॉलो करेंगे, लेकिन रागात्मिका नहीं है। हम लोग जो भगवत धाम के वासी होते हैं, जो उस जगत से यहाँ पर आए हैं, वो पहले से ही रागात्मिका होते हैं, और हम लोग रागानुगा बनने का ट्राई करते हैं भाव भक्ति के बाद। ठीक है, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करते हैं कि किसी को भी कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल नकल नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे संप्रदाय, सखी भेकी, गौरांग नागरी, चूड़ाधारी, कर्तावेश, दर्तावेश, विभिन्न प्रकार के आंसू बहते हैं, ऐसे राधा कृष्ण का गान करते करते बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, ओरे किसी न, ऐसे रोते हैं, बहुत कुछ ऐसे करते। लेकिन यहाँ पर हमारे आचार्य वर्ग बोलते नहीं, हम लोग नकल नहीं कर सकते, हर चीज का नॉर्मल रहना है। अगर आएगा भाव कभी, भगवान प्रदान करेंगे, हृदय में सर्वस्व चाह मृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपहनम च, तो भगवान कभी दे सकते हो भाव। तो हम लोग राधा रानी या राधा कृष्ण के प्रेम से विरह भाव फील कर सकते हैं। तो प्रथम अवस्था क्या है भक्ति का, कि प्रथम अवस्था भक्ति संहिताओं में संस्तुत विधि विधानों का पालन करना, जिसे कहते हैं साधन भक्ति।
और दूसरी अवस्था है भक्ति की स्थायी दशा का आत्मसात होना तथा उसकी अनुभूति होना, और अंतिम अवस्था है दिव्य शारीरिक अभिव्यक्तियों के लक्षणों वाली भाव अवस्था। भरत महाराज लेकिन भाव अवस्था को प्राप्त किए थे, लेकिन फिर भी फेल डाउन हुआ, फिर भी पतित हो गए। इसका कारण क्या है? क्योंकि भाव जो अवस्था है उसको आप पूर्ण सिद्ध अवस्था नहीं कह सकते। भाव अवस्था में व्यक्ति जाता है, अगर उसको क्रॉस करेंगे तो प्रेम अवस्था को प्राप्त करते। इसका एक दूसरा मटेरियल एग्जांपल दे सकते हैं कि व्यक्ति 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक पढ़ाई करते हैं। 1 क्लास में भी परीक्षा होते हैं, फिर 10 सेकेंड क्लास उठते हैं, सेकेंड क्लास में भी परीक्षा देते हैं, फिर 3 क्लास में आते हैं। इस प्रकार 9 क्लास में परीक्षा देते हैं तो 10 क्लास में आते हैं। तो 10 क्लास में एक टेस्ट परीक्षा होता है स्कूल में, उसके बाद एक फाइनल परीक्षा होता है स्कूल में ही, उसके बाद होगा दूसरे स्कूल में सेंटर गिरेगा, माध्यमिक परीक्षा देंगे। तो 10 क्लास में 2 बार टेस्ट एक टेस्ट होगा आपका मार्च महीने के अंदर, एक टेस्ट होगा सितंबर के अंदर, और एक फाइनल होगा, वो दूसरे जगह सेंटर होगा, है ना। तो वो फाइनल जो है ना वो है प्रेम भक्ति, और वो जो 10 क्लास के अंदर जो फाइनल है वो है भाव भक्ति। तो वो भाव भक्ति, वो जो 10 क्लास का जो फाइनल परीक्षा है वो उसी स्कूल के अंदर, वो ऑल इन ऑल नहीं है। बाहर जाके आपको प्रेम दर्शाना है, बाहर जाके परीक्षा देंगे, उसमें फाइनल होंगे, तब कहा जाएगा बोर्ड परीक्षा या माध्यमिक परीक्षा, तब वो आपका रिजल्ट आएगा। तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, तो भरत महाराज जो थे, जो अगले जीवन में हिरण बना, वो भाव भक्ति के स्तर में था। वो स्कूल के उसी जगह फाइनल दिया था, वो दूसरे सेंटर में जाके, दूसरे स्कूल में जाके प्रेम भक्ति नहीं किया था, एग्जाम नहीं दिए थे। तो हम लोग ये जो साधन भक्ति कर रहे हैं, अभी साधन भक्ति में ही है। भाव भक्ति कभी कभी आ जाता है, कभी कभी जप करते करते सिर्फ राधा रानी के चरण ही दर्शन होते हैं, कभी कभी जप करते तो पैसा पैसा नजर आता है ना। कभी कभी जप करते तो मेरे बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरे बेटा का शादी क्यों नहीं हो रहा है, मैं भाड़े रूम में हूँ, एक घर होना चाहिए, हे राधा कृष्ण, हे हरे कृष्ण महामंत्र मुझे वो सब प्रदान करे। विभिन्न प्रकार के दशाएं आती है जब हम लोग जप करते हैं। लेकिन जप करते करते जब एक ऐसा समय आएगा जिस समय कृष्ण सेवा के अतिरिक्त, कृष्ण प्रेम भी नहीं, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा फीलिंग आएगा ही नहीं, वो है प्रेम भक्ति। जैसे कल हम जब लंच कर रहे थे तो उस समय एक क्लास लगाया था नरोत्तम दास ठाकुर का। तो उसमें एक चीज़ में श्रवण किया कि गौरांग प्रेम स्वामी महाराज क्लास दे रहे थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर का गुरुदेव है लोकनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में। तो उनको दीक्षा दिया, और दीक्षा देने के बाद उनको जपमाला दिया कि तुम जप करना, और जप करते समय कोई भी अगर आए किसी भी अवस्था में, उनको हेल्प नहीं करना है, पहले अपना नाम आपको करना है, हरि नाम पूरा करना है, हरि नाम को ज्यादा प्राधान्य देना है। तो एक ब्रजवासी दोनों जप कर रहे, गुरु शिष्य दोनों जप कर रहे। लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लोकनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे, वो गुरु। और नरोत्तम दास ठाकुर भी जप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। और मतलब बाहर का भी कॉन्शियसनेस है और जप भी कर रहे हैं। एक ब्रजवासी आए, और ब्रजवासी आके बोले, पहले लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज के पास गए, महाराज जी मुझे थोड़ा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम वो बाहर कॉन्शियसनेस है ही नहीं। लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज जब भी कर रहे हैं, वो पानी देना चाहिए, उसका ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर के पास गए, वृंदावन में जब चल रहा है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के पास हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी मुझे पानी चाहिए। अच्छा पानी चाहिए। तो उन्होंने जल दे दिया उसको, और पानी पी के वो व्यक्ति चला गया। अभी लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज का आंख खुला, बोले कि नरोत्तम, बोले कि जी गुरुदेव,
जप करने के समय आपका मन क्यों भटकता है? बोले कि मन तो नहीं भटका गुरुदेव, कोई आए थे ब्रजवासी पानी पीने के लिए तो इसीलिए मैं उनको दिया। आप ध्यान मग्न अवस्था में थे, भाव दशा में, भगवत प्रेम राधा कृष्ण के चिंतन में थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब ना करके मैं ही उसको पानी दे देता हूं। इसका मतलब तुम सकाम करो। नाम अपराध है ना 10 प्रकार का, उनमें से अष्टम अपराध क्या है कि वैदिक कर्म कांड को हरि नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण मानना। तो पानी देना, कुआं खोदना, कपड़े देना, ठंडे के दिन में कंबल देना, ये सब सकाम कर्म कांड में आता है। तुम हरि नाम से, हरि नाम जो है, हरि नाम की जो माला है, इससे भी अब ज्यादा महत्व दिया पानी देना या सकाम कर्म को। ये हरि नाम साक्षात भगवान है। तुम वृंदावन धाम में रहने के लायक नहीं हो, ब्रजभूमि में वास करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। तुम इसी क्षण वृंदावन धाम से चले जाओ। नरोत्तम दास ठाकुर कुछ बोलेंगे नहीं, यही होता है आदर्श शिष्य। तो उनका जो परम गुरुदेव, शिक्षा गुरु, वो है श्रील जीव गोस्वामी। श्रील जीव गोस्वामी, क्योंकि जीव गोस्वामी के 3 शिष्य है, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, श्यामानंद प्रभु। तो अभी दीक्षा गुरु से तो आशीर्वाद मिला कि तुम ब्रजभूमि में वास करने के अधिकारी नहीं हो। अभी शिक्षा गुरु के पास भी जाना है। शिक्षा गुरु के पास जाकर बोले कि गुरुदेव, हमारे दीक्षा गुरु अर्थात लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज बोले कि तुम वृंदावन में रहने के अधिकारी नहीं हो, वृंदावन धाम छोड़ सकते हो। तो श्रील जीव गोस्वामी ने एक विचार किया कि देखिए, गुरु आज्ञा का तो उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आपके गुरुदेव जब बोले हैं कि वृंदावन धाम में आप नहीं रह सकते, तो उनकी आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। एक आदेश और है, हमारे षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये षड गोस्वामी अनेक ग्रंथ लिखे हैं, वैष्णव ग्रंथ। तो इस वैष्णव ग्रंथ का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसीलिए आप तीनों ये कार्य को संभालो। मेरा प्लान है कि ये 3 आचार्य, मतलब श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि दी, श्रीनिवास आचार्य, और नरोत्तम दास को ठाकुर की उपाधि दी, नरोत्तम दास ठाकुर, और श्यामानंद को श्यामानंद प्रभु की उपाधि दी। आप तीनों ये प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़ो वैष्णव ग्रंथ को। तो विषय वस्तु ये है कि नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया, अपने दोनों गुरुओं की आज्ञा का पालन किया, वृंदावन धाम भी छोड़ा, गुरुदेव का आज्ञा भी पालन हुआ। तो मेरे बोलने का भाव क्या था, प्रेम अवस्था क्या है, हरि नाम करेंगे तो हम लोग राधा कृष्ण का चरण जुगल दर्शन करेंगे, प्रेम अवस्था को प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रेम अवस्था से भी ज्यादा बढ़कर है सेवा। क्या सेवा? भगवान की महिमा का प्रचार व प्रसार करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर अगर वहां पे ध्यानमग्न अवस्था में अगर जप करता तो राधा कृष्ण का जुगल चरण दर्शन होता। लेकिन उससे भी बढ़कर सेवा की प्रचार प्रसार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो भी मैराथन महीना चल रहा है, बहुत सारे भक्तगण अगर चाहे तो वृंदावन की कुटिया में या मायापुर की कुटिया में रहते हुए अपना हरि भजन करे। लेकिन अभी भक्तगण सभी बाहर चले गए हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सेवा, इसे कहते हैं प्रेमावस्था से भी बढ़कर। तो भाव साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, और उसके बाद आता है सेवा। तो हमारी सिद्धावस्था तब माना जाएगा कि जब हम लोग ये सेवा भाव में रुचि लेंगे। बहुत सारे भक्तगण ऐसे होते हैं, सेवा में कुछ नहीं, अरे पहले गुरु महाराज बोले जब बाकी है, पहले जप को तो कंप्लीट करे। मेरे दीक्षा गुरु मुझे 18 माला जप करने का आदेश दिया है, पहले वो करते हैं। लेकिन हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में क्या देख पा रहे हैं, दीक्षा गुरु आदेश दिया है कि तुम जप अच्छी तरह नहीं कर रहे हो
तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो। तो ठीक है गुरुदेव। सिनेमा जीव गोस्वामी बोले कि तुम लोग सेवा में लग जाओ, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वृंदावन धाम छोड़ना है, छोड़ो वृंदावन और सेवा में लग जाओ। तो सेवा में मतलब ये नाम हम लोग कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो हरे नाम ले रहे, उद्देश्य क्या है? हे कृष्णा, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, हमें आपकी सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा हरे, ये 16 नाम 32 अक्षर, इसका जो भाव है, इसका जो मीनिंग है, ये मीनिंग क्या है कि हे राधा माधव अपनी सेवा में लगाइए, हे राधा माधव अपनी सेवा में लगाइए, राधा माधव अपनी सेवा में लगाइए, माधव अपनी सेवा में लगाइए। इसका इनर मीनिंग, लेकिन हर समझ है इनर मीनिंग है उसे पंडित, जैसे भक्ति सरस्वती गौर बाबा जी महाराज बोले कि तुम कलकत्ता का अड्डा है, तुम प्रचार प्रसार मत करना कलकत्ता में। अगर भक्ति सरस्वती ठाकुर पहला प्रचार कलकत्ता में ही किया, तो क्या गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन? इनर मीनिंग को समझना है, उसका जो अर्थ है, अंतर्दृष्टि देखना है कि गुरुदेव कहते क्या है। कलकत्ता व्हाट इज द मीनिंग? कलकत्ता जाओ मतलब कलकत्ता का कली का अड्डा है, आपका भक्त हो जाएगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शतकोटि बना, इतना शक्तिशाली बना, ताकि कलकत्ता में जाकर शिला प्रभुपाद का निर्माण कर दिया, और वो प्रभुपाद पूरे दुनिया में फैला दिया कृष्ण भावना। मंत्र का अर्थ क्या है? सेवा। जब करते करते अगर आपको सेवा मिल रहा तो सेवा करना चाहिए। जैसे हमारे अर्चना माता जी को, मीन केतनी माता जी को, माता जी आप क्लास में क्यों नहीं आते टाइम पे? प्रभु जी सेवा रहती है ना। क्या सेवा रहती है? बहुत सारे भक्तगण राधा माधव मंगल आरती में जो पायस भोग लगता है, वो एक एक करके सबके हाथ में देना, वो प्रसाद पाएंगे। जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है, वो प्रसाद पाके भी भगवत भक्ति को प्राप्त करेगा। यह सेवा, इनर मीनिंग। भागवतम क्लास जाओ, मुझे सेवा करना है पहले। अगर समय मिले तो भागवत कलम क्लास में आएंगे। अभी 8:45 बजे आया अभी टाइम कितना हुआ? 10 मिनट बाकी है, 9 बजने अभी आया क्लास में। हाँ, तो अल्टीमेटली सेवा भाव इज मोर इंपॉर्टेंट, ये हम लोग समझ गए। तो यहां पे भक्ति की 9 विभिन्न विधियां, यथा श्रवण कीर्तनम स्मरणम आदि, इस विधि के शुभारंभ है। ये जो नवदा भक्ति है, ये भक्ति का शुभारंभ है। भक्ति का उच्चता जो है, भक्ति का जो उच्चतम लेवल है, वो कोई नहीं समझ सकता। क्यों? इसका अर्थ है 3 प्रकार के भक्त होते हैं। अधम भक्त मतलब प्रथम अधिकारी, अधम, मध्यम भक्त मध्यम अधिकारी, और उत्तम कोटि वैष्णव। तो जो प्राथमिक स्तर में है वो जस्ट नियम पालन में लगे हुए रहते हैं। द्वितीय अवस्था में जो है वो शास्त्र के ज्ञान में पटु रहता है कि कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके पास सब नॉलेज होता है, देश काल परिस्थिति समझता है। हो सकता है 15 माला ही जप कर पाए, लेकिन ऐसा सेवा आ गया कि 16 माला कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं, दूसरे दिन 17 माला कर लेंगे, मेकअप होगा। तो ये मध्यम अधिकारी का चिंतन। और एक होता है उत्तम अधिकारी, जो सब समय राधा कृष्ण के चिंतन में लगे रहते हैं। तो जो उत्तम अधिकारी के भक्त है, उसको भी अगर प्रचार प्रसार करना है तो मध्यम अधिकारी के नीचे स्तर में आना पड़ता है। क्योंकि उत्तम अधिकारी का भाव क्या है? वो जो भगवत गीता में एक श्लोक है, प्रभु जी क्या श्लोक है? जो कुत्ता पंडिता सुविदर्शन, पहले से बोलिए श्लोक, फास्ट लाइन नहीं आ रहा है। तो पंडित वो होता है जो हाथी के अंदर में भी वही आत्मा को देखता है, परमात्मा को,
कुत्ता के अंदर में भी, चंडाल के अंदर में भी, ब्राह्मण, सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। तो जो उत्तम कोटि के वैष्णव होते हैं वो सबको भक्त देखते हैं। जो मुसलमान है वो भी भक्त है भगवान का, कृष्ण का भक्त, क्रिश्चियन है वो भी कृष्ण भक्त है, सब में आत्मदर्शन होता है उनका। कुत्ता, बिल्ली, चंडाल सब में वो समदृष्टि दिखता है। तो अगर समदृष्टि देखेंगे, अरे हाँ भी भक्त, मैं भक्त हूँ, तो इसको गीता की क्या जरूरत, मैराथन में प्रचार करने की क्या जरूरत, ये तो साक्षात परमात्मा इनके बक्षे स्थल दिखाई दे रहा है, समदर्शी ना। तो जो उत्तम कोटि के वैष्णव होते हैं वो कभी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, क्योंकि उनका हृदय बहुत ही विगलित रहता है, करुणा भाव। तो जब वो मध्यम अधिकारी में आता है तब मध्यम अधिकारी भेद करता है, किसके कपाल में तिलक है, कौन अभक्त है, कौन भक्त है, किसके पास कंठीमाला है, किसके पास कंठीमाला नहीं, उसको कंठीमाला देना है, वो भेद करता है। तो भेद जब होता है तब प्रचार होता है। प्रचार प्रसार भेद करने के द्वारा ही होता है। अगर भेद नहीं करेंगे तो आप भी भक्त, मैं भी भक्त, तुम भी अच्छे, मैं भी अच्छे क्या जरूरत है कुछ करने का। हाँ, तो भक्ति का शुभारंभ है ये श्रवण कीर्तन। तो हम लोगों को कहां पर पहुंचना है भगवत धाम जाने के लिए? उद्धव के भाव जैसा होना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, उत्तम कोटि के भक्ति है, वो सभी जीवों को एक ही दृष्टि से दिखता है। तो हम लोग अगर उस स्तर में आए तब तो प्रचार प्रसार होगा नहीं, सेवा होगा नहीं, क्योंकि सेवा दोनों जगह करना है, इधर इधर या उधर, भगवत धाम में करे या ये इस धाम में करे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, श्रील प्रभुपाद वहां पे मेंशन करते हैं, ये जो भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड, ये भी आध्यात्मिक जगत का ही अंश है। 84 कोस वृंदावन में ही पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप लोग उस पुस्तक को पढ़ लेना एक बार, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य। उसमें श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि ये जो 84 कोस ब्रज मंडल भूमि है, उसी में मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, परव्योम, बिरजा नदी, अतल बेतल तलातल महातल रसातल पाताल भू भूव सर्ग 14 भुवन सब आ जाता है 84 कोस वृंदावन में। तो अगर 84 कोस वृंदावन में सब आ जाता है तो मटेरियल वर्ल्ड कहाँ से रहा? ये भी तो उसी में इंक्लूड है ना। तो जो भक्ति में संपन्न हो जाते हैं उनके लिए भेदभाव नहीं रहता कि कौन सा मटेरियल वर्ल्ड है और कौन सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। मैं यहाँ पे माला बना रही हूँ या माला बना रहा हूँ या भगवत धाम में जाके राधा कृष्ण को पहना रहा हूँ, सेम इस राधा माधव के लिए बनाना या गोलोक वृंदावन के राधा कृष्ण को पहनाना, बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो भक्ति की उच्चता, ये जब लेवल प्राप्त होगा तब इसका आभास होता है। लेकिन ये आभास होगा धीरे 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 जब हम लोग शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। तो एक चीज हम लोग को समझना है, ये जो कुछ देर पहले हम लोग जो मेंशन किए कि जीव गोस्वामी तीनों आचार्यों को, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु को वृंदावन धाम से दूर जाने के लिए बोला। किस लिए? कि वैष्णव ग्रंथों का प्रचार प्रसार हो। तो जरा एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है, श्रील व्यासदेव ने तो अनंत कोटि इतना सारा संहिताएं, वेद, पुराण, 18 उपनिषद ये सब रचना की, सभी के पास है, सब घर में है। तो फिर ये वैष्णव ग्रंथों का प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है? तो इसका कारण ये है, व्यासदेव ने श्रीमती राधा रानी, ये श्री श्री राधा कृष्ण के परम जुगल, वो जो दिव्य दर्शन गोलोक वृंदावन की लीलाओं का वर्णन व्यासदेव ने नहीं किया। व्यासदेव ने जस्ट वर्णन ये किया कि ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत होता है। तो अगर कोई उस जगत को जाना चाहे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये भागवतम पढ़ो, पुराण पढ़ो, वेद पढ़ो, वेदांत सूत्र ये सब पढ़ो, आत्मा, परमात्मा, भगवान, भक्त ये सब जानो और भगवत धाम जाओ। तो षड गोस्वामियों ने आकर क्या किया कि रियलिटी में वहां पे गोलोक वृंदावन में होता क्या है, कैसे राधा रानी, कैसे ललिता सखी, कैसे मंजरियां कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, वो सब का वर्णन गोस्वामी ग्रंथों में मिलता है।
अभी कोई प्रश्न उठा सकते प्रभु जी, तब हम भी षट संदर्भ में पढ़ना चाहेंगे प्रभुपाद का ग्रंथ छोड़कर। तो इसका उत्तर यह है कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ में उसका सारातिसार है। जैसे चना होता है ना, चना, भजा चना जानते हैं? तो अगर बच्चा को अगर भजा चना खिला दे, भुना चना या क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रभु जी क्या बोलते हैं चना को? हम लोग जो चना खाते हैं पूरा एकदम मुंह में बेसन जैसा हो जाता, फिर बच्चे के मुंह में डाल देते हैं, ट्रांसफर हो जाता है मुंह में, होता है ना? आप लोग किए हैं कि नहीं? बेसन नहीं रे बाबा, बेसन तो कच्चा चना का बनते हैं, भुना हुआ चना। यस, तो भुना हुआ चना जो होता है, जो मिलता है दुकान में, तो हम लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दांत है। एक बच्चे को आप खिला सकते हैं, उनके पास तो दांत होता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, वो भुना हुआ चना को खाते, चबाते हैं, एकदम पूरा अंदर में सत्तू की तरह बन जाता है, फिर बच्चे को अपने मुंह में मुंह लगा देते हैं, पूरा ट्रांसफर कर उनको डाल देते हैं अब जो खाया हुआ। तो श्रील प्रभुपाद ने ये जो जितना भुना हुआ चना है, गोस्वामी ग्रंथ, ये गोस्वामी ग्रंथ भुना हुआ चना को चबा के हम सब बच्चे को भक्ति वेदांत तात्पर्य के माध्यम से, हाँ जी, यस, मेरे गुरु महाराज वर्णन किए हैं कि जो पक्षी होते हैं, पक्षी भी वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों उदाहरण के माध्यम से समझ पाए कि गोस्वामी ग्रंथ इतना उन्नत है, इतना उत्तम कोटि का है कि हमारे भेजा में नहीं घुसेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद का अगर भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ेंगे तो सब कुछ पानी की तरह क्लियर नजर आएगा। हाँ, तो अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि हम सबको पदांक का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। अनुसरण मतलब श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ो, अगर टाइम मिले तब गोस्वामी ग्रंथ पढ़ने जाओ। हरि भक्ति विलास है, भक्ति रसम सिंधु है, उज्जवल निर्मली है, भक्ति रत्नाकर है, प्रेम भक्ति चंद्रिका है। कल गौरांग प्रेम स्वामी महाराज बोल रहे थे, प्रेम भक्ति चंद्रिका 1 करोड़ों ग्रंथ के समान है। अगर कोई प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ता है तो 1 करोड़ ग्रंथ पढ़ने के समान है। नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है प्रेम भक्ति चंद्रिका, इतना इंपॉर्टेंट है। तो गोस्वामी ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है। तो ग्रंथ, बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। सिर्फ हरि नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण करने से नहीं होगा, ग्रंथ पढ़ना है। आचार्य वर्ग, इसलिए प्रभुपाद रात रात जग के जो हमारे लिए सब ग्रंथ लिखे, ऐसे ही नहीं लिखा है कि सिर्फ हरि नाम करो 16 माला भगवत धाम जाओगे। पढ़ना होगा, समझना होगा भगवत धाम में होता क्या है, हम जहां पर जाना चाह रहे हैं वहां पर होता क्या है। जैसे आप लोग कुछ दिन पहले जगन्नाथपुरी गए, तो आप लोगों को पहले से पता है कि रूम वहां पे होता है, वहां पे रहने के लिए रूम है, कंबल भी मिलेगा, है ना, खाने के लिए आनंद बाजार है, प्रसादम पाने के लिए इस्कॉन मंदिर भी है, वहां पे जाके पूरी सब्जी खा सकते हैं, प्रसादम खा सकते हैं, है ना। तो सब कुछ अरेंजमेंट पहले से आपको पता है, इसीलिए बिना डर के अब जगन्नाथपुरी गए। लेकिन मान लीजिए आपको अरब के किसी रेगिस्तान में भेजा जाएगा, एयरपोर्ट से, दमदम एयरपोर्ट में चढ़ो, कलकत्ता एयरपोर्ट में, और अरब के किसी एक रेगिस्तान में आपको छोड़ा जाएगा, आप जाओगे? क्यों? क्योंकि आपको पता है ना वहां पे पानी है, ना रहने के लिए घर है, ना खाना है। तो हम क्या करेंगे वहां पे? तो वहां पे अगर एयरपोर्ट, अगर एरोप्लेन अगर वहां पे छोड़ दिया रस्सी से लटका के, हम वहां पे नीचे, अभी पूरब में होटल है या पश्चिम में रेस्टोरेंट है या दक्षिण में कोई आवास स्थान है, कहां पर आप तो जान नहीं पाओगे, चारों तरफ बालू बालू बालू, रेगिस्तान। तो भगवत धाम भी ऐसे रेगिस्तान की तरह नहीं है, अरे भगवत धाम जाएंगे, दमदम एयरपोर्ट में चढ़ेंगे, भगवत धाम पहुंच गया, ऐसा नहीं है। वहां पे कहाँ रहेंगे, कितना दिन का टूर है, कहां पर खाएंगे, सब कुछ व्यवस्था इस जगत में रहते हुए जानना होगा, तभी भगवत धाम हम लोग जा सकते। उसे कहते परफेक्शन। तो उद्धव के अंदर वो परफेक्शन था, भगवान का विरह उनको सता रहे थे।
तो हम लोग अगर भगवत धाम जाने की इच्छुक है तो ये गोस्वामी ग्रंथों को पढ़ना है। तो गोस्वामी ग्रंथ को पढ़ने का मतलब है भक्ति वेदांत तात्पर्य को अध्ययन करना, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे तो स्वयमेव स्फुरत्यद, अर्थात ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में राधा कृष्ण की लीला चलेगी ऑटोमेटिकली। आपको ग्रंथ पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, गोस्वामी ग्रंथ पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद आपको कृपा करेंगे। श्रील प्रभुपाद को कृपा किए उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको कृपा किए उनके गुरुदेव श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनको कृपा किए हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, और वो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो ये कृपा कहाँ से आ रहा है? हम लोग को इस परंपरा से जुड़ना है। डायरेक्ट बोलेंगे नहीं नहीं राधा कृष्ण का लिखा हुआ क्या ग्रंथ है वो मुझे पढ़ना है, राधा रानी कुछ लिखे हैं क्या, वो ग्रंथ पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। सबका अलग अलग स्तर होता है। मान लीजिए मुख्यमंत्री का जो पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है, तो मुख्यमंत्री जब इशारा कर दिया तो पर्सनल असिस्टेंट समझ जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी नाश्ता करना है या लंच करना है या डिनर करना है, या खाता लेके आने के लिए बोल रहा है या साइन करना है क्या, सब कुछ वो पीए जस्ट एक आंख में चले इशारा कर दिया, पीए समझ जाएगा। अगर आपको बोलेगा मुख्यमंत्री ऐसे, आप क्या समझेंगे? आपको कुछ समझ में आएगा? तो राधा कृष्ण की भाषा हमारे सड़ गोस्वामी प्रभुगण जानते हैं, और वो सड़ गोस्वामी प्रभुगण की भाषा श्रीनिवास आचार्य ठाकुर जानते हैं, और उनकी भाषा हमारे परंपरा में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर वो लोग जानते हैं, और उनकी भाषा श्रील प्रभुपाद जानते थे। और श्रील प्रभुपाद की भाषा इतना सरल कर दिए कि हम लोग इजीली एक किसान से लेकर पीएचडी तक, एक जो हल चलाने वाला, खेती करने वाला किसान भी श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर भगवत धाम की वाणी को समझ सकते हैं। इतना आसान है। तो टाइम इतना चला गया कि तात्पर्य को भी पूरी तरह पढ़ नहीं पाए। तो अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ, जो अनपढ़ है, अच्छा, तो अनपढ़ लोगों के लिए सरबन है ना। इस्कॉन में ये जो श्रीमद् भागवतम, सुबह भागवतम क्लास, शाम को भगवत गीता क्लास, ये किसके लिए है? इसका दो कारण है। पहला कारण क्या है? जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो आके सुने। और दूसरा कारण ये है कि आप जितना पढ़े वो क्या रियलाइजेशन किया वो आप प्रकट करो। दो कारण, एक अनपढ़ लोगों के लिए और दूसरा कि हम जितना पढ़े, जितना अध्ययन किए, कितना समझा, हम कितना समझ पाए। ऐसा नहीं कि हम भी भगवत गीता पढ़ते हैं, हमारे तुलसी गोविंद प्रभु भी भागवतम, आज उन्हीं का क्लास था तो यहाँ पर सुन रहे, इसका मतलब नहीं कि वो अनपढ़ है। वो यहाँ पर बैठे हुए हैं कि मुझे देखने के लिए प्रभु जी जो बोल रहे ऑथेंटिक है कि नहीं। तो उसी प्रकार भागवतम क्लास देना, भगवत गीता क्लास देना, मतलब हम जो पढ़े वो कितना रियलाइज कर पाए। और जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, अगर नहीं पढ़ पा रहे तो वो आके सुन सकते हैं। इसमें और एक घटना है, हम लोग जानते हैं, दक्षिण भारत में हुआ है, भक्ति रसामृत सिंधु में मेंशन है। एक व्यक्ति था, उनके गुरुदेव ने बोला था कि रोज भगवत गीता पढ़ना। याद है प्रभु जी? दक्षिण भारत में जब महाप्रभु गए थे साउथ इंडिया भ्रमण में, बोले कि रोज भगवत गीता पढ़ना। तो वो ये जैसे भगवत गीता ऐसे है ना, मतलब भागवत में ऐसे है, इधर ऊपर अक्षर है, नीचे उल्टा है, तो वो ऐसे पढ़ता था क्योंकि उनको पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, वो अनपढ़ है। ऐसे करके रोज भगवत गीता को देखते थे और पूरा आंसू बहाते थे। तो वहां के जितने सारे लोग थे, सोकल्ड पंडित, तथाकथित पंडित, वो बोलते क्या पागलपन है, पढ़ना लिखना आता नहीं और भगवत गीता को लटका के रखे इधर से उधर। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर गए, श्रीरंगम या कहां पर, या गोदावरी तट पर शायद,
और जहां भी हो, महाप्रभु जहां गए वही वृंदावन। चाहे हम चित्रकूट बोल दे, अगर चित्रकूट भी बोल दे तो हो सकता महाप्रभु कभी चित्रकूट पे ही वही लीला करे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, भगवान पता नहीं कहां पर क्या लीला करते। तो चलिए श्रीरंगम ही मान लेते हैं। तो व्यक्ति वैसे पढ़ रहे हैं, पूरा नयन झर से आंसू बह रहे हैं। तो महाप्रभु देखा, वाह कितना सुंदर तरीके से भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो सामने जो सोकल्ड अर्थात तथाकथित पंडित थे, अरे महाप्रभु क्या आपका भी क्या हुआ है, दिमाग खराब है आपका, उनको पढ़ना लिखना आता नहीं, वो अनपढ़ है। बोले कि हो ही नहीं सकता। बोले कि आप जाके देखो, पूछो। तो महाप्रभु जाके बोले, हो प्रभु आपका भगवत गीता पढ़ना तो सार्थक है, क्योंकि लोग भगवत गीता पढ़ते फिर भी हृदय चट्टान की तरह रहता है, लेकिन आपका भगवत गीता पढ़ते नयन झर आंसू बह रहे भगवान के लिए, आप सच में भगवत गीता को समझते हैं। तो वो व्यक्ति बोला, महोदय चैतन्य महाप्रभु को बोला, अगर वास्तविकता आपको जानना है तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं, लेकिन क्या करूं। गुरुदेव ने आदेश दिया है कि रोज भगवत गीता पढ़ना, तो गुरुदेव के आदेश का उल्लंघन करना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूं। तो महाप्रभु ने पूछा, अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, अगर आप अनपढ़ है, भगवत गीता को आप समझ नहीं पाते, तो आंसू क्यों आते हैं आपका, आंसू क्यों बहते हैं? क्या कुछ समझ में आएगा तब तो आंसू बहेंगे ना। जैसे कोई मूवी देखता है, मूवी में देखता है कि लड़का मर गया और उनकी माँ अकेली हो गई, कहाँ भीख मांगेंगे, क्या खाएंगे, तो देख के हमारी आंखों में आंसू आते, बेचारी कहीं की। तो समझ में आया तब हम लोग आंखों से आंसू आएंगे। तो महाप्रभु ने पूछा कि आपका आंखों में आंसू कैसे आते हैं? बोले कि इसका कारण यह है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के लिए दास बन गया, ड्राइवर बन गया। कभी कभी अर्जुन उसको लात मार रहे कि इधर चलो, क्योंकि सब समय बोल नहीं सकते, उतना आवाज आ रहा है, हो काट लूट मार कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो सब समय तो कृष्ण कृष्ण लेफ्ट साइड में, कृष्ण राइट में ले चलो रहता, ऐसे तो बोल नहीं सकता। लात मार रहे इधर, जब बायां लात मार रहे तो कृष्ण समझ में आ रहे कि इधर मुड़ना है। जब अर्जुन उसको राइट मतलब दाएं पैर में लात मार रहे कृष्ण को, तो राइट में रथ को मुड़ना है। तो वो व्यक्ति, वो पंडित बोल रहा है, मतलब वो ब्राह्मण बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, जब मैं ये सोचता हूं कि अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक, अखिल नायक कृष्ण भगवान अपने भक्त का लात मतलब पार्थ सारथी बन गए, तो जब भी मैं ये सोचता हूं, ये पिक्चर देखता हूं, चित्र देखता हूं, मेरे आंखों से नयन झर आंसू बहते हैं। तो महाप्रभु ने बोला, आपका भगवत गीता पढ़ना सार्थक है। प्रभु जी अगर आपका समय यू कैन, कोई असुविधा नहीं, हाँ, तो आपका भगवत गीता पढ़ना सार्थक है। तो इनर मीनिंग, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, अगर भाव को समझ गया तो आपका शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करना सार्थक है। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहली बार उनसे मिले कि मुझे आपसे दीक्षा लेना है, मेरे पिताजी बोला है, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि आपसे दीक्षा लेना है। बोले कि आप कहाँ पंडित, स्कॉलर, पूरी दुनिया आपको जानते हैं विमला प्रसाद के नाम से, और मैं कहाँ अनपढ़, मुझे साइन करना भी नहीं आता, आप मुझसे दीक्षा लेके क्या अपना जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं? अनपढ़ था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दीक्षा किससे लिया? वही गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज से। तो आपका जो प्रश्न था कि जो अनपढ़ है वो क्या सुनेंगे, देखिए ये प्रमाण है साउथ इंडिया का, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का। इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मूर्ख लोगों को दीक्षा नहीं मिलता। हमारे पतित पावन श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज इतने करुणा के अवतार है, इतने उदार चित्त है कि चाहे अनपढ़ हो, गांव का बालक हो, हल चलाने वाला हो, कुदाल चलाने वाला हो, तुम प्रभुपाद को मानते हो, मैं आपको दीक्षा दूंगा, तुमको रिकमेंड करूंगा। गुरु महाराज का भी डिसाइपल कितना है? 70,000। ठीक है, 70,000 डिसाइपल है। शिल प्रभुपाद बोले थे कि कम से कम 50,000 डिसाइपल बनाना। शिल प्रभुपाद की आज्ञा का पालन
उनका पाप भी गुरु महाराज को कष्ट भोग कि किसी के ये फील हो कि इस्कॉन एक अंग्रेजी संस्था है, यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड आईआईटी इंजीनियर को दीक्षा मिल गुरु महाराज, चाहे अनपढ़ हो या जो भी हो। अगर मान लीजिए इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करना है आपको, कोर्स करने के लिए थोड़ा तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ नहीं, आप सुनो बस, लिखना भी नहीं आता तो कोई लिख देगा, आपका इस्कॉन डिसाइपल कोर्स हो गया, ठीक है, आपका दीक्षा भी हो जाएगा, हो जाएगा। आपका कुछ प्रश्न है प्रभु जी? सब क्लियर? कुछ प्रश्न तो बताइए लास्ट। आप तो चैतन्य महाप्रभु की कितना सुंदर बैठे हैं, कुछ हूं हाँ कुछ भी नहीं बोल रहे, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। और कुछ प्रश्न है? और कुछ नहीं? क्लियर? जय